साहब, क्या हाल है? ठीक है। आपकी खिदमत में बड़े अरसे बाद हाजिर हुए हैं। एक छोटी सी कहानी रूसी अदब की, अफसानचा इसको कहते हैं। एक बस स्टॉप पर एक बूढ़ा शख्स और एक हामला औरत बस के आने का इंतज़ार कर रहे थे। बूढ़ा शख्स तजस्सुस से औरत के पेट की तरफ देख रहा था और आखिरकार उसने पूछा, आप कितने महीने से हैं? औरत थोड़ी सी परेशान हुई। उसके उदास चेहरे से परेशानी नजर आने लग पड़ी थी। पहले तो उसने बूढ़े शख्स के सवाल पर कोई तवज्जो नहीं दी। फिर चंद लम्हों बाद उसने जवाब दिया, मैं 23वें हफ्ते में हूँ। बूढ़े ने फिर पूछा, क्या ये आपकी पहली पैदाइश है? औरत ने जवाब दिया, हाँ। बूढ़े ने औरत के सर पर हाथ रखा और कहा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, फिक्र ना करो, सब अच्छा होगा। औरत ने परेशानी के आलम में पेट पर हाथ रखा और अपने आंसू रोककर उसकी तरफ देखा। बूढ़े ने कहा, ऐसा होता है कि इंसान की परेशानी का एहसास बाज़ औक़ात ऐसी चीज़ों पर बढ़ जाता है जिनके लिए उतना सोचने की ज़रूरत नहीं होती। हामला औरत ने उदासी से जवाब दिया, हाँ शायद। बूढ़ा फिर थोड़ा सा मुतजस्सिस लग रहा था। कहने लगा, लगता है आप मुश्किल दौर से गुजर रही हैं। आपका शोहर आपके साथ क्यों नहीं है? औरत ने जवाब दिया कि मेरे शोहर ने मुझे 4 महीने पहले छोड़ दिया। बूढ़े ने पूछा, तुम्हारे घर वाले और कोई दूसरे अजीज क्या आपके साथ नहीं है? औरत ने गहरा सांस लिया और कहा, मैं सिर्फ अपने बीमार वालिद के साथ रहती हूँ। बूढ़े शख्स ने कहा, मुझे लगता है वो आपका काफी मजबूत सहारा है। तो लड़की की आंखों में औरत की आंखों से आंसू गिरने लग पड़े। कहने लगी, हाँ, यहाँ तक कि जब वो इस हालत में हो, यानी ठीक हालत में हो। बूढ़े ने पूछा, उसे क्या मर्ज है? औरत ने कहा, उसे याद नहीं रहता कि मैं कौन हूँ। और जब ये औरत ने ये आखिरी जुमला कहा कि उसे याद नहीं रहता मैं कौन हूँ, तो उसकी बस आ गई। वो उठी और कहने लगी, हमारी बस आ चुकी है, आए हैं बाजान, घर चले।